वन खबर तफसील सान जमिच जजर कोटली मज आव सड़क हादस पेश मुसाफिर बरदार गाड़ी गई खाई मज हादसुक शिकार यथ मज 10 नफर गई मार तो 55 खुद ज्यादा गई जख्मियन मज कहन नफरन हिंज हालत नाजुक वन बस मज कहन मुसाफिरन हंद ताल्लुक रियासत बिहार GMC अस्पताल जख्मियन हंद इलाज चलान। यह बस अमृतसर पे कटरा कुन गसान अत मज सवार मुसाफिर वैष्णव मंदिर कुन गसान। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर? आप लोग कहाँ से आ रहे थे सारे? अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना अमृतसर में। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे मिला करके लगभग 72 तो गाड़ी की क्षमता था 72 का? हाँ, उतना बच्चे लगा करके। क्या लगता है तेज गति थी? गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, ये मालूम नहीं। कितने बजे के आसपास? सब तो सोए हुए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। वनकस नुमाइंद समीर बराह रास्त जुड़ेमित। समीर, अजीब जानकारी की हादसा क्या आव पेश, अत क्या वजह रूज? सवाल समीर जानन यसान कि हादसा क्या आव पेश, अत क्या वजह रूज? वो बह वन तो ये आज सुबह तकरीबन 5:30 to 6 बजे करीब यह हादसा आव पेश। रिपोर्ट रिपोर्ट हो कि यह बस खचा खच यात्रियों सन अमृतसर पे द्रामत बिहार अमृतसर पे कटरा गन तो तथ मुंडन कार्यक्रम बचन हुंद। मगर यम सात जजर कोटली वह तो तथन आव अत गाड़ी हादसुक शिकार गई गाड़ी तो ये मज रिपोर्ट ऑलरेडी कोर कि 10 जाम बहक गई तो तकरीबन 55 खुद ज्यादा गई जख्मी। यमो मज बह वनो तो यम सात यह हादसा गोमुत तम सात गई 8 नफर जाम बहक मौके पे तो पत गई बे जाम बहक ये GMC हॉस्पिटल जम्मू। तो अगर जख्मियन हज कत करो तो तिमन मन तकरीबन 3 जख्मियन खराब वारिया खराब। बाकी यम तिमन फर्स्ट एड तिमन इलाज चलान, कह आमद लोकल यम जन हॉस्पिटल उधमपुर तत आय तम जजर कोटली तत आय तम रेफर कर, मगर यम सीरियस तम GMC जम्मू। यह जन तुम सवाल कि यह क्या आव यह हादसा पेश, अमिक वजह क्या पुलिस पुलिसन FIR अत मज केस रजिस्टर कोर्मुत। पुलिस पूरे यम जन हालात तो यम जन आई विटनेस तम पे इशार कर जन ड्राइवर अमिस गोमुत कतन तान गफलत यम सात टर्न कोर्मुत जजर कोटलियस मज तिक जजर कोटली ट्रैक यह पत अत जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यह जाय पे टर्न तो जजर कोटली यम सात यह वोतमुत टर्न मारने की कोशिश कर, मगर अत ब्रेक फेल गम तो यह आमज अकिस खड़स मज आई लाइन। यम सात यह खड़स मज आई लाइन तम पे पुलिस SHO कंसर्न बाकी आए तमो कर कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन, मगर तकरीबन वनो तकरीबन 5 to 6 घंटे रूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाड़ी आई सद कर, मगर यम जख्मी तिम सारे बड़ प्रायोरिटी जख्मी तम आई हॉस्पिटल अन्न GMC तो बे लोकल हॉस्पिटल मज कर, मगर यह हादसा अमुक वजूहत क्या यह लगे थोड़ा टाइम पता, मगर यह वुक पेश। समीर बेहद शुक्रिया तुहद। ठाठरी गंदू कौमी शाहरा करीब आव आज सुबह 6:30 बजे हादसा पेश। ट्रक हादसस मज कम अज कम 2 नफरन हुंद जाबह गसनु खदश। वन ड्राइवरस रूद न गाड़ी पे कंट्रोल, यम वजह से यह हादसा आव पेश। बर वक्त कार्रवाई करान DC किश्तवाड़ तो भारतीय फौजन चलो रेस्क्यू ऑपरेशन। कशीर मज आव अकलट बे टारगेट किलिंग हुंद वाक़ा पेश। अनंतनाग के
अशाजी पूरस मज मिलिटेंटो अख आम शहरी दीपक कुमार निशान बनोमुत। अत हमलस मज गई दीपक कुमार फौत। हिफाजती दस्तों कर इलाकच घेराबंदी तो मिलिटेंटन हिंस तलाश जारी। सिक्योरिटी एहलकारों वोन से दीपक ओस मकामी सर्कसस मज काम करा। एक और किलिंग हुई है और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट के लिए एक तशवीश की लाहक है। आम लोग भी इससे परेशान है और खासकर जो माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कश्मीर में पोस्टेड है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ और जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक तशवीश की बात हो रही है क्योंकि टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर एक बार शुरू हुआ। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। मैं उन्हीं से जानूंगा गुप्ता साहब फिर एक बार किलिंग हुई है, फिर एक बार टारगेट किलिंग, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत तशवीश है माइनॉरिटीज में जो वहां पे है। देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हमें ये समझना होगा कि ये एक कोल्ड वार है और लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेल करके बहुत अच्छा काम किया है और कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, रोजमर्रा के जो कैलेंडर जारी होते थे, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोगों का आना, आज उस पर लगाम लगी है। लेकिन आज भी कुछ अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स बन करके वहां पर आतंकवादियों के जो समर्थक हैं काम करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। वो जानबूझ करके खबर बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल जो दीपू का वहां पर शहादत हुई है, अपने आप में बड़ी दुख की बात है और अकेला परिवार में कमाने वाला था, उधमपुर का लड़का था, वो वहां पर सर्कस मेला है वहां पर काम करता था। लेकिन इस प्रकार के कायर लोग जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी दहशत का माहौल बनता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कहीं खामी रही हो, कोई कमी रही हो। तो कुल मिलाकर के जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी बचे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का। आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो एक आम इंसान की शहादत होती है, एक इंसान मारा जाता है, क्या किसी भी रिलीजन का, ये एक कंसर्न है और इस कंसर्न को मिटाने की और सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और तेजी से काम करना पड़ेगा, जड़ों तक जाना पड़ेगा। देखिए, समय समय पर रणनीति भी चेंज की जाती है। ये टारगेट किलिंग्स का जो नया सिलसिला शुरू हुआ था, इस पर भी ऐसा नहीं है कि एजेंसीज, खुफिया एजेंसियों ने वहां अपने लोग नहीं लगाए होंगे। ठीक है कि जो लोग वहां पर हमारे माइनॉरिटीज के एम्प्लॉइज हैं, उनको टारगेट किया जाता है, दहशत बनाने की माहौल पैदा किया जाता है। लेकिन एक बात ये भी कहना होगा कि अगर हम सभी को यहां बुला लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, वो मिलिटेंसी के आगे सरेंडर करना होगा। सरकार सोच समझ करके कोई भी कदम उठाती है तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं कश्मीर में, तो आने वाले दिन अच्छे दिन। यमस कवेंद्र गुप्ता सहित पीडीपी तर्जुमान सुहेल बुखारी कर अनंतनागस मज गैर मकामी नफर सज कत्लच मजम्मत। तिमो लगो इल्जाम जे अकलियतन तहफुज फराहम करनस मज गई हुकूमत पूर पट नाकाम। पीडीपी तर्जुमान वोन जे हुकूमत करिन जमीनी हकीकत तस्लीम तो अकलियतन हिंद तहफुज तो बे यम टारगेट किलिंग रोकने बापत करिन सख्त इकदामात। नहायत ही अफसोसनाक और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। साथ ही ये जो आए दिन बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, इससे ये साफ़ हो रहा है कि जो अभी की डिस्पेंसेशन है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने
का जो काम है उनका, उसमें नाकाम हो गई है। फॉल्स नैरेटिव ऑफ नॉर्मलसी में आए दिन ऐसे इंसिडेंट से एक पंक्चर होता है। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होश के नाखून ले, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है उसको एक्सेप्ट करे, और फिर यहाँ जो अमन के लिए कोशिशें हैं अमली तौर पर, ना कि ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसकी तरफ ज़रा ध्यान दें और काम। फिलहाल तो हम नॉर्मलसी की बात करें, जो ये प्रोपेगेंडा इनका किया हुआ है, जो नैरेटिव बना रहे हैं जो कि हकीकत से कोसों दूर है, उसमें हमको शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हैं, वो ख़ुद इनकी कलई खोल रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें इस पर कुछ और कहना नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंसिक जम्मू सूबाई सदर रतन लाल गुप्तन कोर अनंतनाग टारगेट किलिंग पे अफसोसुक इजहार। तिमो वोन यह अख संगीन मसल, हुकूमतस पजे दहशतगर्दी खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रतन लाल गुप्तन कोर मुतालबे जे कशीर मज तैनात पीएम पैकेज मुलाजमीन गसी सिक्योरिटी फराहम करना। ने फिर एक बार कायराना हरकत की है और अनंतनाग जिले में कल देर रात उन्होंने फिर एक बार एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जो उधमपुर का दीपक कुमार है उनकी हत्या कर दी। वो एक लेबर के तौर पर वहां काम कर रहे थे और इस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला जो कुछ दिन तक थम गया था, फिर एक बार वो शुरू हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू प्रोविंशनल प्रेसिडेंट मिस्टर रतनलाल गुप्ता जी। रतनलाल जी, फिर एक बार टारगेट किलिंग का सिलसिला किस तरह देखते हैं? देखिए, कल जो वाकया हुआ वो वाकया एक दिल खराश वाकया है। बहुत दुख हुआ ये सुन के कि हमारे उधमपुर का एक नौजवान जो मजदूरी करने के लिए अनंतनाग गया हुआ था, उसकी मिलिटेंटों ने हत्या की थी। हम इसकी जबरदस्त मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से फिर कहना चाहते हैं कि आप जो कहते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं कि साहब टारगेट किलिंग या मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। आपको उस पर सोच विचार करना चाहिए। और इस किस्म के वाकयात पहले भी हुए हैं, लेकिन आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त भी जनाब डॉक्टर फारूक साहब ने कहा था जब शुरुआत हुई टारगेट किलिंग की कि आपको अपोजिशन को, जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और इसके बारे में ये एक साझी बात है, ये कोई किसी की वो नहीं है कि भाई हमारी ही ये बात है, नहीं, ये सबकी परेशानी है। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि साहब आप ऐसा कीजिए और सबकी राय लीजिए। बात निकलती है, लेकिन ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं और इनका कहना डिफरेंट है। पहले से लगातार वहां टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है। वहां पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग जो बाहर के हैं, लेबरर हैं, बाकी लोग हैं। तो क्या आपकी डिमांड क्या सरकार से, जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या डिमांड रहेगी? देखिए साहब, पहले भी यहाँ जो पीएम पैकेज के तहत बच्चे वहां काम करते हैं, मुलाजिम हैं, 8 महीने यहाँ पे उन्होंने डेरा डाले रखा कि साहब उनकी टारगेट किलिंग हुई है, वहां पे उनकी खासकर हुई है। और उसके अलावा जो दूसरे हमारे मुलाजमीन जम्मू के थे, उनकी भी टारगेट किलिंग हुई है। तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत दिन यहाँ पे धरने दिए, लेकिन सुनाएं किसको? सुनने वाला कोई नहीं। और आज वो रिस्क में वहां पे गए हुए हैं, प्रोटेस्ट में से गए हुए हैं। भगवानी है उनका, मैं तो समझता हूं, लेकिन सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, जिससे लोग वहां जो गए हुए हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, वो बेखौफ होकर काम करें। और आतंकवाद के खिलाफ आपको लगता है कि एक निर्णायक जंग लड़ने की भी अब जरूरत है? जो नेटवर्क है, क्योंकि धमकियां मिलती हैं सोशल मीडिया पे, नई नई ऑर्गेनाइजेशन जो आउटफिट्स हैं आतंकवादियों की, वो नमूदार हो रही हैं। तो इस पे गहराई से मंथन करने की जरूरत है। देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं कि यहां पे एलजी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जो अब पिछले दिनों पुंछ राजौरी में क्या हुआ, वहां तो आर्मी के लोगों को मारा गया। उससे पहले
वहाँ जो वाकयात हुए, सिविल किलिंग हुई है, लोग नहीं मिले उनको, वो मिलिटेंट नहीं मिले जिन्होंने वाकयात किए। तो हमारा कहने का मकसद है साहब कि आप सोच विचार कीजिए, संजीदगी से सोच विचार कीजिए कि ये एक मसला है, इसको कैसे हल करना है। तो इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि भाई अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ले, क्यों घबराते हैं वो, मुझे समझ नहीं चल रही है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। एलजी मनोज सिन्हान कोर अनंतनागस मज मारना आमद दीपक कुमार सिंध घर वालन हिंद खतर 5 लाख रुपये मुआवजुक ऐलान सत हेत कोर तिमो जेम एक्सीडेंटस मज मारना आमद लुकन हिंदन घर वालन खतर ते 5 लाख रुपये मुआवजुक ऐलान। ये मुसाफिर एक्सीडेंटस मज शदीद जख्मी गई, तिमन खतर ते कोर एलजी मनोज सिन्हान 50,000 रुपये मुआवजुक ऐलान। ब्रेक पर तुहद खैर मकदम। जम्मू कश्मीर हुकूमतन लाइफ सेविंग जैकेट्स शिकारा वालन खतर लाजमी करार दितमुत। डलस मज तो बाकी दरियावन मज लाइफ सेविंग जैकेट्स शिकारा मज बेहन वालन खतर लाजमी करार आमुत दिन। अत मुतलिक आज अख ऑर्डर ते जारी करना आमुत, यथ मज ये वाजह आमुत करना जे कुन ते नागहानी वाका निश बचने खतर लाइफ सेविंग जैकेट अजक पे लाजमी। SH सरोश बराह रास्त जुड़े से नुमाइंद ते वन सरोश की अम इकदाम निश कूता फायदा वात लुकन तो शिकारा वालन। बिल्कुल बिल्कुल मुनजा गो वो तुम कि तुम वो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर तमो कर एडवाइजरी पास ये मज मेंशन आव कर स्पेशली कि ये डलस मज शिकार या डलस त्रित मजीद वो बह तुम निगीन लेकस मज या यीजा ती वाटर बॉडीज मज शिकारा मज टूरिस्ट ट्रैवल कर तिमन खतर मैंडेटरी 3 लाइफ जैकेट आमुत थावन खतर। ये एडवाइजरी मज ये मेंशन आमुत कर कि यमन सर्टिफिकेट दिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सह सर्टिफिकेट पन्न नावन मज थावन तो 3 लाइफ जैकेट जरूरी थावन। अमुक रीजन तुम वुचमुत हाल मज मुनजा कि ये गई प्रॉब्लम पत्मो 3 दो पे शाम दोहे रूद पेवान तूफान ये जोड़ तहन जायन पेमुत तो वारिया टूरिस्ट यमो पत्मो 3 दो पे तम वारियान जायन डलस मज फसेमत अमिक तूफान तो वाव वजह सतन। तम पतन SDRF टीम रिवर पुलिस तमो पे प्रॉपरली तम इवैक्यूएटन कर्मित ये टूरिस्ट जानी माली तो कहीं नुकसान। पत तुम फायदे कत वन वनकन फायदे वन बह यह मैंडेटरी ये क्या आब कत कर आबस मज डील कर तिथि टूरिस्ट यम स्राट हेकान वत आबुक फोबिया तमन खतर रोज इम्पार्टेंट क्या ये इंसिडेंट वो परस तो प्ररिस ये जबरवन पहाड़ नजदीक हवा तो वाव ज्यादा तेज तम मूजूब मैंडेटरी यमो कोर्मुत। मुनजा बिल्कुल सरोश बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी खतर। आज को जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हन नारबल टंगमर्ग रोड इफ्तिताह। नारबल गुलमर्ग रोड आमुत 18 करोड़ खुद ज्यादा लागत से तमीर करना। यह रोड गुलमर्ग गसन बापत सठा अहम मान। मुल्को बैरून मुल्क सयाह यमी वत गुलमर्ग गसान। इफ्तिताही तकरीब मज LGS डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल DIG, DC बारामूला तो बाकी अफसरान मौजूद। अत मौकस पे कोर मकामी लुको खुशी हुंद इजहार। SH वनकस मुनीर बराह रास्त जुड़े मुनीर वन तक यम रोडुक इफ्तिताह LG मनोज सिन्हान कोर यह कूता अहम तो लुकन कूता फायदा वात अम सत। मुनजा गो वन बह रोड कत जी यह रोड नारबल गुलमर्ग हाईवे यह सारे खुद अहम रोड मान यम दुनिया चाहे सैलान मुल्की सैलान या गैर मुल्की सैलान तम अमे रोड तम गुलमर्ग वातान तिकाज अत रोडस पे ट्रैफिक रोजान तिम गाड़ियों जरिए गुलमर्ग सैर तफरी खतर गसान तो इस रोड यह गो वन वे यानी एक तरफा अत ट्रैफिक रोजान पत गो अत अपग्रेडेशन यह आव दुतरफ बनाने इत पे तुम वुचान बहुत तथ रोडस पे वनकस मौजूद कह तस्वीर हाव तिकाज यह आव दुतरफ अम लिहाज बनाने यम सात टूरिस्ट ज्यादा योर तो तम सात ट्रैफिक जाम गसान तो मुश्किलात गसान टूरिस्टन तो लोकल तो पत यम सात गवर्नमेंटन कदम तुल तमो दोप ना दुतरफ बनावो यह रोड टैकि टूरिस्ट तिमन मुश्किलात गसान कहें तो यमो आम लोग तो तिमन गसान कहें मुश्किलात यह आव इत पे तुम वो 18 करोड़ रुपये हंद लागत सत आव यह रोड आव यह तमीर कर ये मज आव बाज़ाब्त दुतरफा बनाने तो अत आई मजबाग कुल लागने यार कुल
आय लागन पोश कुल आय लागन लाइटिंग सिस्टम आय लागन ताकि यह आव सजावन तिकाज यम साथ दुनिया पे टूरिस्ट मुल्क पे टूरिस्ट तिमन गज बासन ना यह यानी असल जाय कुन पकान तवे आव नारबल आव अत गेट वे बनावन तत आव बाजत बोर्ड लगावन तत आव लेखन कि गेट वे टू गुलमर्ग रोड ताकि अत पे यह साफ जाहिर गसन जी यह गुलमर्ग गसन वाजिन गुलमर्ग गसन खतर अक्सर लोग अमी वत हुंद इस्तेमाल करान अमी वत गसान गुलमर्ग कुन बेहद शुक्रिया तुहंद मुनीर। स्मार्ट मीटर लागनस मुतलिक कोर श्रीनगर किस बटमालनिस मज लुको एहतजाजन हुंद वनुन छु जे तिम छु गरीब तो स्मार्ट मीटर बिल हेकन न बर्दाश्त करित युंद वनुन छु यपर छु सारी मजूर पेश अस हेको न मीटर बिल बर्दाश्त करे के इसलिए दिमो न असी मीटर यपर लागन के अगर असी जबरदस्ती यी करन तेल वसो असी इथे कन सड़कन पे एहतजाज करो। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अफसरान हुंद वनुन छु कि स्मार्ट मीटर सहित वातन लुकन बेहतर सहूलत तो पावर सप्लाई ते गसे बेहतर बात यपर कि कहन सहारे यही मजूर पेश सर तोमल फल तक खंड फल तक मेथिल फेर तक वह करान पावरस तरो तो करो कि अनो तीत फीस 5-5 सास 10-10 सास 6-6 सास तूत गुजारे सेल्स मैन बच्चे पढ़ लिखित तम अति पढ़ा पेमुत बेरोजगार कह सहारे वह गन मीटर वीटर लागन कह रोजन इत बिल भरान तित भर। ज़फ़रान रिसर्च सेंटर पामपोरस मज आमुत कोंग के जमीनस मज कृहन ज़ुरुक वोपदावन कामयाब तजुर्ब करन वन हसा यह कृहन ज़ुर मैदानी इलाकन मज ते वोपदावन। ज़फ़रान रिसर्च सेंटर्स मज आव युहुस कृहन ज़ुरुक फसल वोपदावन साइंस टेक्नोलॉजी बदौलत आव यह कामयाब तजुर्ब करन वन हसा यह फसल करन कुन ते जाय पे बिलखुसूस कोंग जमीनस पे यह फसल वोपदावन। एक अहम पहल की है, कोशिश की है कि इसको निचले वाले इलाकों में इसकी काश्त को मुमकिन बनाएं। इस ज़मीन में हमने अपनी तरफ से पिछले कई बरसों से कोशिश की कि ये इसकी काश्त निचले वाले इलाकों में अच्छी तरह से कामयाबी से हम इसकी काश्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो देखा है कि हमारे पास इस वक्त बहुत सारे जीनोटाइप्स हैं काला ज़ीरा के जो हमारे यहाँ पर लोकल हैं और बाहर मुल्कों से भी हमने कुछ जीनोटाइप्स यहाँ मंगवाए हैं। और अगर एक किसान भाई इसकी काश्त एक अलग से भी करे, चाहे वो काला ज़ीरा की काश्त अलग से करे, उसके लिए वो मुनाफा बख्श साबित होगा। अगर वो कशर कबरन मंज फिलहाल युतुई तुह रूज़ वुछान न्यूज़ 18 JKLH आदाब।